कमरे में एकदम सन्नाटा था। यहां तक कि घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो जो कीड़े होते हैं जो आवाज करते हैं, उनकी आवाज बाहर से बहुत तेज तेज आ रही थी। मुझे सच में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेरे कमरे के फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया था। लेकिन मैं शांत रहा, ये सोचकर कि शायद ये मेरा वहम हो। पर अगले ही पल ऐसा लगा जैसे मेरे दरवाजे के ठीक सामने बाहर कोई खड़ा है और कुछ चबा रहा है। आज की ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी आप हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं तो ट्रांसलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। हो सके तो डेली कम से कम एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस है, कमरे में एकदम सन्नाटा था। मान लीजिए सिर्फ इतना आपको बोलना है, एकदम सन्नाटा था। तो मैंने आपको देयर के वीडियो में बताया हुआ है, एक नल था, एक राजा था, कुछ ये था, कुछ वो था। ऐसे केस में देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट करते हैं। देयर वॉज, एकदम सन्नाटा, क्या बोलना चाहिए? कंप्लीट साइलेंस। कहां पर था एकदम सन्नाटा? कमरे में, इन द रूम। अब एक चीज और, इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोला जा सकता है, कंप्लीट साइलेंस की जगह अ पिन ड्रॉप साइलेंस। तो दो तरीके से बोल सकते हैं, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस इन द रूम, या फिर देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम। पिन ड्रॉप का मतलब होता है बिल्कुल, एकदम, कंप्लीटली। ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक कि घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इस पैराग्राफ को हम, इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए? यहां तक कि, इवन, यहां तक की के लिए कि यहां तक कि ऐसा हुआ, इवन घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इसे बोलने का तरीका क्या हो सकता है? इवन द साउंड ऑफ टिक टिक। अब टिक टिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टिकिंग। इवन द साउंड ऑफ टिकिंग ऑफ द क्लॉक, सुनाई दे रही थी का मतलब सुनी जा सकती थी। इतना साइलेंस था कि टिक टिक की आवाज भी सुनी जा सकती थी। तो इवन द साउंड ऑफ टिकिंग ऑफ द क्लॉक कुड बी हर्ड। हियर मतलब होता है सुनना, उसकी थर्ड फॉर्म हर्ड, कुड बी के साथ में। इसका मतलब पैसिव का फॉर्मेशन है। पैसिव वॉइस में पढ़ा है आपने। देखिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, तो आपके मन में आ सकता है हियरिंग या कुछ इस तरह की बात। लेकिन अगर आप देखें तो सब्जेक्ट आपका यहां पर क्या बन रहा है? घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। तो ये जो घड़ी की टिक टिक की आवाज है, ये किसी काम को कर रही थी क्या? ये कुछ कर रहा है क्या? नहीं। इसीलिए इसे कंटिन्यूअस टेंस में नहीं समझा जाता, सेंस के हिसाब से सेंटेंस को बनाया जाता है। अब एक पॉइंट है, मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा कहूं, यहां तक कि मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने कह दिया मुझे सुनाई दे रही थी, तो यानी कि मैं सुन सकता था घड़ी की टिक टिक की आवाज भी, इतना सन्नाटा था। तो मैं सुन सकता था, मुझे सुनाई दे रही थी मतलब मैं सुन सकता था, टिक टिक की आवाज भी सुन सकता था मैं, इतना सन्नाटा था, मैं सुन सकता था। ऐसे में यहां पर लिख देता हूं, मैं इस तरह से बना सकता था, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था द साउंड ऑफ द टिकिंग ऑफ द क्लॉक। यही सेंस बनेगा ना अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी या मैं सुन सकता था। ठीक है। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को पैसिव में बना लूं, तो जो इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है,
द साउंड ऑफ द टिकिंग ऑफ द क्लॉक कुड, और पैसिव में कुड के साथ बी लगता है, कुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर्ड, तो वही तो सेंटेंस बना। और अगर मैं ऐसा कह रहा होता कि मुझे सुनाई दे रही थी, तो बाय मी, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो बाय के साथ आ जाता, बाय मी। अब चूंकि मुझे मैंने बोला नहीं, इसलिए मैंने सेंटेंस में उसको रखा नहीं। तो कमरे में एकदम सन्नाटा था, यहां तक कि घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इस बात को बोलने का यही तरीका है, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस इन द रूम, इवन द साउंड ऑफ द टिकिंग ऑफ द क्लॉक कुड बी हर्ड। अब हमारा जो अगला सेंटेंस है, वो जो कीड़े होते हैं जो आवाज करते हैं, उनकी आवाज बाहर से बहुत तेज तेज आ रही थी, इसे हमें बनाना है। तो क्या आ रही थी बाहर से तेज तेज? क्या चीज आ रही थी? आवाज आ रही थी। किसकी आवाज आ रही थी? उन कीड़ों की आवाज आ रही थी जो कि आवाज करते हैं। आपने कई बार अंधेरे में जब शांति होती है, सन्नाटा होता है रात के टाइम, तो जो कीड़े आवाज सी करते हैं, उस चीज को बताया गया। तो कैसे बनाया जाए? सब्जेक्ट क्या है? कौन आ रही थी बहुत तेज तेज? आवाज। तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है ना, आवाज है। अब किसकी आवाज? तो कीड़ों की आवाज। और उनके बारे में थोड़ा सा एडिशनल एक बात बता दी, जो आवाज करते हैं, यानी जो हल्ला सा करते हैं, नॉइस करते हैं। तो कैसे बनाया जाए इस सेंटेंस को? द साउंड ऑफ दोज इंसेक्ट्स, जो आवाज करते हैं यानी हल्ला करते हैं, नॉइज आती है जिनकी। नॉइज के साथ में मेक का यूज करते हैं, जो दैट मेक नॉइज, या फिर हम कह सकते हैं जो साउंड निकालते हैं, दैट मेक साउंड्स। आ रही थी, बहुत तेज तेज आ रही थी, वॉज कमिंग वेरी लाउडली फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। अच्छा, एक चीज और है कि जो आवाज करते हैं, वो जो कीड़े, वो लिविंग बीइंग है ना, मतलब वो सजीव हैं। ऐसे में मैं दैट की जगह पे हु का भी यूज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये बन गया आपका सेंटेंस, द साउंड ऑफ दोज इंसेक्ट्स, उन इंसेक्ट्स का साउंड जो कि नॉइस करते हैं या साउंड्स निकालते हैं, वॉज कमिंग, आ रहा था, आ रही थी, वेरी लाउडली फ्रॉम आउटसाइड। अगला सेंटेंस क्या है? मुझे सच में बहुत डर लग रहा था, आई वॉज गेटिंग स्केयर्ड, आई वॉज गेटिंग वेरी स्केयर्ड। और सच में बोल दिया तो रियली, आई वॉज रियली गेटिंग वेरी स्केयर्ड। क्योंकि, बिकॉज थोड़ी देर पहले ही मेरे कमरे के फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया था। थोड़ी देर पहले ही, इसके लिए क्या कहें? जस्ट अ मोमेंट अगो या जस्ट अ वाइल अगो। जस्ट अ मोमेंट अगो या जस्ट अ वाइल अगो मेरे कमरे के फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया था। कौन खुल गया था? मेनली कौन खुला था? दरवाजा खुला था, ये मेरा मेन सब्जेक्ट है। अब दरवाजा किसका? ऑफ द फ्रिज। कहां पर था वो फ्रिज? मेरे कमरे में था वो, इन माई रूम। द डोर ऑफ द फ्रिज इन माई रूम, या ऑफ माई रूम भी कह सकता हूं, अपने आप खुल गया था। हैड ओपन्ड, अपने आप। अपने आप को क्या कहें? बाय इट्स ओन या फिर बाय इट सेल्फ। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या बना, पूरा सेंटेंस। मुझे सच में बहुत डर लग रहा था, आई वॉज रियली गेटिंग वेरी स्केयर्ड, क्योंकि, बिकॉज थोड़ी देर पहले ही, जस्ट अ मोमेंट अगो या जस्ट अ वाइल अगो, मेरे कमरे के फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया था। द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इन माई रूम हैड ओपन्ड ऑन इट्स ओन, अपने आप, ऑन इट्स ओन या फिर बाय इटसेल्फ। लेकिन मैं शांत रहा, बट मैं शांत रहा
यानी मैंने शांति बनाए रखी। आई रिमेन्ड काम। रिमेन मतलब बनाए रखना, काम मतलब शांत, शांत अपने आप को बनाए रखना। बट आई रिमेन्ड काम, ये सोचकर, थिंकिंग दिस, कि दैट, शायद, मे बी, ये मेरा वहम हो। इट वॉज माई इल्यूजन। वॉज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं शांत रहा। बीते कल की बात हो रही है, तो आगे वाला क्लॉज भी प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में रहेगा। ये बन गया आपका सेंटेंस। लेकिन मैं शांत रहा, बट यहां पर बट आएगा, ठीक है, ये मिस हो गया। बट आई रिमेन्ड काम, थिंकिंग, ये सोचकर, थिंकिंग दिस, कि दैट। अब पॉइंट एक हमेशा याद रखिए, इस तरह से जब भी कभी सेंटेंस बोलना पड़ता है, यहां पर चूंकि ऑलरेडी की के लिए दैट का यूज करना जरूरी है, इसलिए दिस का यूज रिपीटेटिव लगता है, नहीं करते, कभी भी नहीं करते। शायद ये मेरा वहम हो, मे बी इट वॉज माई इल्यूजन। ये बन गया आपका पूरा सेंटेंस। नेक्स्ट, पर, बट, अगले ही पल ऐसा लगा जैसे मेरे दरवाजे के ठीक सामने, जो मेरे रूम का, कमरे का दरवाजा है, उसके ठीक सामने बाहर कोई खड़ा है और कुछ चबा रहा है। अब इस सेंटेंस को आपको बनाना है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे? पर अगले ही पल, बट द नेक्स्ट मोमेंट, ऐसा लगा। ऐसा लगा को कई बार हमने बनाया है, इट सीम्ड। ऐसा लगा जैसे कि, या ऐसा लगा मानो या जैसे कि के लिए एज इफ या एज दो का यूज करते हैं। इट सीम्ड एज इफ, या फिर इफ की जगह दो। इट सीम्ड एज दो मेरे दरवाजे के ठीक सामने बाहर कोई खड़ा है। समवन इज स्टैंडिंग। अब यहां पर फिर से इज क्यों नहीं कहेंगे हम? क्योंकि ऐसा लगा, ये बीते कल की बात हो रही है, तो वॉज आ जाएगा। समवन वॉज स्टैंडिंग, सबसे पहले इसे लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। समवन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर के लिए आउटसाइड कहेंगे, मेरे दरवाजे के ठीक सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ माई डोर। ठीक है ना, इस सेंटेंस बन गया आपका इतना। बट द नेक्स्ट मोमेंट इट सीम्ड एज इफ समवन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड राइट इन फ्रंट ऑफ माई डोर एंड चूइंग समथिंग। ये बन गया आपका पूरा सेंटेंस। हमेशा ध्यान रखिए, इसे क्या बोलते हैं? चूइंग, चूइंग। ठीक है ना। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, कैसे हमने इसको बनाया देख लेते हैं। ये देखिए, पूरा पैराग्राफ आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन फ्यूचर जब भी प्रैक्टिस करनी हो, पूरे पैराग्राफ को पकड़िए, खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए और फिर इसे देखिए कि कैसे एक्चुअल में मैंने वीडियो में इसे बनाया था। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक, और इसी तरह से आपको अलग अलग पैराग्राफ्स को डेली बेसिस पे ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपकी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।